बच्चों, आज हम पाठ 5 अक्षरों का महत्व पढ़ेंगे। अक्षरों का महत्व हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। हम आज जितने भी समाचार पत्र, जितने भी पुस्तकें पढ़ते हैं, सभी में अक्षर होते हैं, चाहे वो अंग्रेजी के हो, चाहे वह हिंदी के हो। गणित की पुस्तिका में आप अंक पढ़ते हैं, वह भी एक तरह से अक्षर ही है। आप जब स्कूल में एडमिशन लेते हैं या आप जब अपना स्कूल आपने प्रारंभ किया था, उस समय सबसे पहले आपने अक्षर ही सीखे थे और अक्षर हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह मानव का विकास हुआ, उसी तरह धीरे धीरे अक्षरों का विकास हुआ। तो अक्षरों की कहानी, अब हम अक्षरों की कहानी जानेंगे कि अक्षरों की उत्पत्ति किस तरह से हुई। अक्षरों की उत्पत्ति कैसे हुई? कई मनुष्य, आदि मानव यह सोचते हैं कि अक्षरों की उत्पत्ति ईश्वर ने की, परंतु ऐसा नहीं है। जिस तरह धरती का विकास हुआ, मानव का विकास हुआ, उसी तरह अक्षरों का विकास भी हुआ। अक्षरों की खोज जो है वो मानव ने की। मानव ने अक्षरों की किस तरह खोज की, इसके बारे में अब हम समझने से पहले धरती की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं। धरती की उत्पत्ति आज से करीब 5 अरब वर्ष पहले हुई। इसके बाद 2-3 अरब वर्ष पर पृथ्वी पर कोई जनजीवन नहीं था, ना पेड़ पौधे, ना ही कुछ। धीरे धीरे धरती का विकास हुआ और फिर करोड़ों वर्षों तक सिर्फ धरती पर जीव जंतु और वनस्पति, वनस्पति का अर्थ होता है पेड़ पौधे, पेड़ पौधे ही थे। आज से करीब 5 लाख वर्ष पहले, जैसा कि हम जानते हैं, आप एसएसटी में भी पढ़ते हैं, साइंस में भी पढ़ते हैं, कि जानवरों का धीरे धीरे विकास होता गया और विकास के क्रम में हम ये जानते हैं कि बंदर जैसे जैसे विकसित होता गया, उससे मानव की उत्पत्ति हुई। तो आज से करीब 5 लाख वर्ष पहले मानव की उत्पत्ति इस धरती पर हुई। मानव की उत्पत्ति के बाद धीरे धीरे उसने विकास करना शुरू किया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहले मानव जंगलों में रहते थे, कंदमूल खाते थे, उन्हें ना तो कोई कपड़ों का ध्यान था, शाक सब्जियां खाते थे, ना उन्हें खेती करनी आती थी। धीरे धीरे उन्होंने अपना विकास किया, आग का आविष्कार किया, पहिए का आविष्कार किया। आज से करीब 10,000 वर्ष पहले मानव सभ्यता का विकास हुआ। उन्होंने गांव बसाने शुरू किए, खेती बाड़ी करनी शुरू की, उन्होंने पत्थरों के औजारों का प्रयोग करना शुरू किया और उसके साथ साथ धीरे धीरे उन्होंने धातु के औजार, धातु जिसमें कि तांबा, पीतल, कांसे, इसके तांबे और कांसे के औजारों का प्रयोग उन्होंने करना शुरू किया। अब अक्षरों पर हम आते हैं। प्रागैतिहासिक काल या प्रागैतिहासिक मानव। प्रागैतिहासिक मानव का काल का अर्थ होता है इतिहास के पहले का समय। आज हम अपना इतिहास तब से जानते हैं जब से हमें लिखे हुए लेख मिलने शुरू हुए। तो उससे पहले का जो मानव था उसे हम कहते हैं प्रागैतिहासिक मानव। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों की सहायता से अपने भाव प्रकट किए, अपने मन के भाव। जिस तरह अगर हम भाषा के द्वारा अपने मन के भावों को, विचारों को प्रकट करते हैं, उस समय प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले पत्थरों पर, शिलाओं पर, गुफाओं में चित्र बनाकर अपने भाव प्रकट किए, है ना। चित्र के बाद भाव संकेत अस्तित्व में आए। अब आप कहेंगे भाव संकेत क्या होता है? चित्र संकेत तो जब व्यक्ति चित्र बनाकर अपने मन की भावनाओं को प्रकट करता है। भाव संकेत ये होता है कि उस चित्र के अंदर क्या भावनाएं छुपी हुई है। जैसे कि एक सूर्य का चित्र बनाया गया, एक गोला बनाया गया, एक वृत्त बनाया गया और उसके आसपास कई रेखाएं खींच दी गई, तो उस रेखाओं से हमें गर्मी का भाव, सूरज की किरणें, वो रेखाएं किसका भाव प्रकट कर रही है? किरणों का। और किरणों से हमें क्या मिलती है? गर्मी। तो उस सूरज को देखकर हमारे मन में गर्मी का भाव आता है, ताप का भाव आता है, उष्मा का भाव आता है, तो उसे हमने भाव संकेत नाम दिया। भाव संकेत के बाद करीब आज से 6,000 वर्ष पहले, सिर्फ 6,000 साल पहले अक्षरों की खोज हुई। अक्षरों की खोज कैसे हुई? सबसे पहले उन्होंने कुछ चिन्ह बनाए।
चिन्ह इस तरह के बनाए जिन्हें हम लिपि कह सकते हैं, है ना। लिपि कुछ संकेत, जैसे कि रोमन लिपि हम मानते हैं, इधर हम फारसी, है ना, फारसी। उसके बाद हमारी हिंदी और संस्कृत की जो लिपि है देवनागरी लिपि, यह सभी लिपियां हैं। कुछ इस तरह के निशान थे जिससे कि कई भाषाओं का जन्म हुआ। ब्रिटिश पश्चिम देशों में जब पश्चिम देशों में जिस तरह के चिन्ह बने उससे रोमन लिपि का विकास हुआ। पूर्व में जिस तरह के चित्र बने उनसे देवनागरी लिपि का विकास हुआ। तो इस तरह से आज से करीब 6000 वर्ष पहले अक्षरों का विकास या अक्षरों की उत्पत्ति या अक्षरों की खोज हुई थी। नए युग की शुरुआत, अक्षरों की खोज मानव ने की। अक्षरों की खोज के साथ हम यह कह सकते हैं कि नए युग की शुरुआत हुई। नए युग की शुरुआत किस तरह हुई? मानव ने अक्षरों की शुरुआत की या अक्षरों की खोज की। मनुष्य अपने विचारों को बोलकर, अक्षरों की खोज हो गई तो क्या हुआ? मनुष्य लिखने लगा, है ना। उसने बोलना सीखा और वह इससे पहले वो क्या करता था? चीख कर चिल्लाकर अपने भावों को प्रकट करता था। पर अक्षरों की खोज के बाद मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोलकर और लिखकर प्रकट करने लगा। अपने हिसाब किताब रखने लगा। खेती बाड़ी करता था वह, कई तरह के जीव जंतुओं को, जानवरों को पालता था और उसके साथ अपने जो दैनिक जो खर्चे होते थे उनका हिसाब रखने लगा। मनुष्य ने जब से लिखना आरंभ किया, अब देखिए आप जब लिखना सीखेंगे तभी तो अपनी डायरी मेंटेन करेंगे। उससे पहले की बातें तो आपके माता पिता जो आपको बताते हैं वह पता होती है ना। तो मनुष्य ने जब से लिखना पड़े, आज आप देखते हैं कई तरह के ताम्रपत्र मिलते हैं, कई तरह के शिलालेख मिलते हैं। शिलालेख मतलब शिलाओं पर लिखा हुआ, गुफाओं में लिखा हुआ, है ना। तो ये सब जो चीजें हैं कब शुरू हुई? जब मनुष्य ने लिखना शुरू किया। तो जब से मनुष्य ने लिखना शुरू किया तब से हमारा इतिहास प्रारंभ हुआ और इसे हम नया युग कहते हैं। आज हम जो इतिहास जानते हैं वह वही इतिहास है जब से मनुष्य ने लिखना शुरू किया, तब प्रागैतिहासिक काल का अंत हुआ और जो है नया इतिहास का हमारा जो इतिहास है वह तब से शुरू हुआ और मानव को सभ्य कहा जाने लगा। जब से इतिहास की शुरुआत हुई, मनुष्य अपने विचारों और भावों को बोलकर प्रकट करने लगा, उस समय से मनुष्य को सभ्य कहा जाने लगा। अभी हमने अक्षरों के बारे में सोचा, पढ़ा, समझा। यदि अक्षर न होते तो क्या होता? जैसा कि हम जानते हैं अक्षर न होते तो हमारा इतिहास प्रारंभ नहीं होता। आज हम उसी इतिहास को जानते हैं जब से मनुष्य ने लिखना शुरू किया, है ना। जब से उसने पढ़ना बोलना शुरू किया, जब से उसने अक्षरों की खोज शुरू की। अगर अक्षर ना होते तो इतिहास प्रारंभ नहीं होता। मानव जाति के विकास की गति बहुत धीमी होती और मनुष्य आज भी पाषाण युग होता है, यानी कि पत्थरों का युग। जब मनुष्य पत्थरों के औजार, जब मनुष्य पहिए बनाता था पत्थरों के, है ना, जब वह गुफाओं में रहता था, उसे हम पाषाण युग कहते हैं। तो अगर अक्षर का विकास नहीं होता तो व्यक्ति जो है, जो मनुष्य जो है वो पाषाण युग में ही जी रहा होता और मानव सभ्यता का विकास नहीं होता। मानव सभ्यता का विकास कब हुआ? जब मनुष्य ने लिखना शुरू किया, और जब से मनुष्य ने लिखना शुरू किया तभी से हम मनुष्य को सभ्य कहते हैं। अब देखिए, एक पीढ़ी का ज्ञान अगली पीढ़ी में हस्तांतरित नहीं होता। यह कैसे? आज हम इतिहास जो पढ़ते हैं, जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया, वह हमारे लिए इतिहास है, और हम आज जो अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़कर जाएंगे वह उनके लिए इतिहास होगा। तो अक्षरों के द्वारा ही एक पीढ़ी का ज्ञान जो है वह दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होता है ना। जिस तरह से हमें मिला हम अपने आगे वाली पीढ़ी के लिए भी छोड़कर जाएंगे। तो अगर अक्षर नहीं होते तो ज्ञान का हस्तांतरण नहीं होता। अब देखिए, अक्षर की बात हम जब करते हैं उसके साथ भाषा भी होती है। यदि भाषा ना होती तो क्या होता? भाषा जब हम बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं और लिखकर अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते थे। जब तक भाषा का आविष्कार नहीं हुआ तो व्यक्ति क्या करते थे?
जब उन्हें लिखना नहीं आता था तो क्या करते थे, ढोल पीट कर, कहीं पर ऊंची जगह पर आग जलाकर इस तरह से अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते थे, अपने संदेश एक दूसरे तक पहुंचाते थे, है ना। अब भाषा नहीं होती तो ये सारी चीजें नहीं होती, हम अपने मन के विचार एक दूसरे तक पहुंचा नहीं पाते। भाषा के माध्यम से मनुष्य अपने विचारों को मौखिक और लिखित रूप में, है ना, लिखकर और बोलकर, अभी देखिए मैं बोलकर और लिखकर, आप यह लिखित और मौखिक दोनों रूप में आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो दोनों रूप में आप भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मैं बोलकर आपको समझा रही हूँ और आप पढ़कर भी समझ रहे हैं, है ना। तो ये दोनों माध्यम है। भाषा के बिना जीवन नीरस, अत्यंत नीरस, नीरस मतलब बोर, है ना, जिसमें कोई मजा नहीं होता है ना, अर्थहीन, अर्थहीन जिसका कोई अर्थ नहीं होता, है ना, हम ना हो जाता, हम ना किसी के साथ बोलते, ना अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाते। अगर भाषा ना होती तो जीवन बेकार होता, हम अपनी खुशी किसी के सामने प्रकट नहीं कर सकते और ना ही किसी के दुख में सांत्वना दे पाते। यदि भाषा ना होती तो जीवन पशुओं की तरह हो जाता, मूक बधिर, है ना। मूक बधिर कौन होते हैं, जो बोल और सुन नहीं पाते हैं, है ना। मनुष्य मूक बधिर जीवन जी होता, सिर्फ इशारे करके हम अपने मन के भावों को समझाते और दूसरों के भावों को समझते। तो बेटा बच्चों इस तरह हमारे जीवन में भाषा और अक्षर बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमने अक्षरों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा और समझा। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी।